हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, प्रभाजन स्तंभ एक लंबी नली होती है जिसमें रिक्त स्थान के ऊपर जाने के रास्ते तथा रिक्त स्थान के नीचे जाने के रास्ते के अनेक अवरोध स्थित होते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रभाजन स्तंभ एक लंबी नली होती है जिसमें रिक्त स्थान के ऊपर जाने के रास्ते तथा रिक्त स्थान के नीचे जाने के रास्ते में अनेक अवरोध स्थित होते हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रभाजन स्तंभ। तो प्रभाजन स्तंभ द्वारा हम क्या करते हैं? द्रव्य तथा वाष्प को अलग अलग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? हम एक नली लेते हैं और उसमें क्या होता है, विभिन्न स्थलों पे हम क्या करते हैं, एक अवरोधक लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी गैस होती है, द्रव्य की जो गैसेस बनती है, वो हमारी क्या होती है, जब ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के रास्ते में भी अवरोध मिलते हैं। तो जब हमारा वाष्प संग्रहित हो जाता है, तो जब हमारा द्रव्य में वो परिवर्तित हो जाता है, तो उसके नीचे आने के रास्ते में भी हम क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। तो यानी कि जब हम क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न अवरोधों पे विभिन्न गुणों रखने वाले द्रव्य और वाष्पों को प्राप्त करते हैं। ये हमारा प्रभाजित स्तंभ का कार्य होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? प्रभाजन स्तंभ एक लंबी नली होती है जिसमें वाष्प के ऊपर जाने के रास्ते तथा द्रव्य के नीचे जाने के रास्ते अनेक अवरोध स्थित होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? प्रभाजक स्तंभ एक लंबी नली होती है जिसमें वाष्प के ऊपर जाने के रास्ते तथा द्रव्य, ऊपर हमारा वाष्प जाता है और वह हमारा द्रव्य में हो जाता है, तो हमारा क्या होगा? द्रव्य के नीचे जाने के रास्ते में अनेक अवरोध स्थित होते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।